जर्नी में बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार मिला, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उसी की बदौलत आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। लेकिन कुछ मेरी ही फील्ड के लोग कुछ ऐसे मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे डे वन से डिफेम किया, डिमोटिवेट किया और हमेशा मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। और वो वही लोग हैं जिनके ऊपर खुद 10 से 15 मामले दर्ज हैं। जसवीर सिंह हंस, जो कि पांवटा साहिब में खबरों वाला के नाम से एक वेबसाइट चलाता है, खुद को पत्रकार बताता है और पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करता है। और मैं आपको इसके सबूत भी दिखाऊंगी। यह द ट्रिब्यून की न्यूज़ है जिसमें 10 लाख के एक्सटॉर्शन मामले में ये और इसका साथी अशोक बहुता 10-15 दिन हिरासत में रहे थे। ये दिव्य हिमाचल की न्यूज़ है और इसकी हेडलाइन आप देख सकते हैं कि 10 लाख की वसूली पर 2 पत्रकार गिरफ्तार। ये लोकल चैनल की न्यूज़ है। ये मैंने आपकी न्यूज़ कटिंग्स दे दी और भी बहुत सारे वेब पोर्टल्स पर इनकी न्यूज़ लगी थी। और मैं चाहती हूँ कि उस हिस्ट्री शीटर का चेहरा भी मैं आप सभी को दिखाऊं। उसके बाद सारी चीज़ें आप सभी के समक्ष में क्लियर करूँगी। यह है जसवीर सिंह हंस, जिससे पांवटा का, ज़िला सिरमौर का हर अधिकारी, चाहे वो माइनिंग से जुड़ा हो, चाहे किसी विभाग से जुड़ा हो, चाहे पुलिस के कर्मी, हर इंसान इससे परेशान है। क्योंकि ये क्या करता है, किसी की भी कोई गुप्त सूचना इसके पास है या कहीं कुछ कागज़ों में कोई कमी है या कहीं कोई गड़बड़ काम चल रहा है, उसकी वीडियो बना के अपने पास रखेगा और उसे ब्लैकमेल करेगा और अच्छे खासे पैसे भी लेगा। और इसका यही धंधा है। और रंगे हाथों ये पकड़े गए थे, तभी ये जो है वो हिरासत में भी रहे थे। और 10 लाख एक्सटॉर्शन में, हालांकि इन्होंने डिमांड 20 लाख की थी और उसका बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी हुई है, वो भी कहीं रिलीज़ नहीं हुई है, हमने देखी हुई है। उसी आधार पर मैं ये कह रही हूँ। मैं इसके विपक्ष में आज क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की तो मेरा जुनून ये था कि मैं सबसे अलग करूँ, कुछ नया करूँ, कुछ जुनून अलग ही कुछ जज्बा करने का था। माफ़ी चाहूँगी। और ज़िला सिरमौर में महिला पत्रकार बड़ी कम है, तो लीग से हटकर काम किया और हमेशा से इन लोगों की नज़रों में मैं बहुत खटकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच्चाई और निष्पक्षता से काम किया, जो कि मैं अभी तक भी कर रही हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी नज़रों में मैं तब खटकी जब ये पुलिस हिरासत में रहा और पांवटा की सारी मीडिया ने इनकी खबरें लगाई, बड़े बड़े अखबारों में आई, पोर्टल्स में आई। मैंने भी वही पत्रकारिता वाला धर्म निभाया और मैंने भी इसकी न्यूज़ लगाई। इसने पर्सनली मुझे टारगेट उसके बाद करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस हिरासत से बाहर आता है, मेरे बारे में सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देता है कि ये गरीब पत्रकार कहाँ से आ गई, क्योंकि मेरी बहन भी मेरे साथ काम करती हैं। हम बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से नहीं आते, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। मेरी बहन भी मेरे साथ काम करती है, तो इसने ना केवल मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए भी लिखा और मेरे ऊपर मेरे परिवार का पूरा जिम्मा है। मैं अपने भाई को भी पढ़ाती हूँ, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को पढ़ाती हूँ, तो इसने उनके लिए भी लिखा कि मतलब बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग इसने सोशल मीडिया पर करनी शुरू कर दी। लेकिन उस टाइम मैंने इग्नोर किया कि चलिए, सोशल मीडिया पर आज सभी आप देखते हैं कि हर कोई सबके बारे में लिखता है, कमेंट्स भी करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम मैंने इग्नोर किया सारी चीज़ें कि चलो कोई बात नहीं, अपना काम करती गई। लेकिन मुझे दिक्कत वहाँ से हुई जहाँ से इसने मुझे फिज़िकली हार्म करना शुरू कर दिया। स्टॉक करना, लड़कों को मेरे पीछे लगाना कि ये कहाँ जाती है। अगर मान लीजिए मैंने कहीं रिपोर्टिंग की है किसी कंपनी में, मैं किसी कंपनी के खिलाफ रिपोर्टिंग करके आई हूँ, तो ये वहाँ लोगों को भेजता था कि कहीं इसने पैसे तो नहीं लिए। इस तरीके से मेरे को स्टॉक किया, मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान किया और ये तकरीबन पिछले 3 सालों से हो रहा है। और आज मैं इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पे क्योंकि कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाया। सारे अधिकारी, सारे पुलिस के कर्मी इससे सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि ये पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे अधिकारी, मैं इस मन से ये भी कहूँगी कि बहुत सारे अधिकारी भी दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी इनके चक्कर में आ जाते हैं और इनका मुंह बंद करने के लिए इनको जो है वो हर महीने इनकी तनख्वाह लगा देते हैं, तो वो अधिकारी भी इनको शरण देते हैं। मैंने वैसा नहीं किया, ना मैंने इसकी सुनी, ना ही किसी तरह भी मुझे डिफेम कर पाया। और दिसंबर 2024 में मैंने इसकी एफआईआर पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज करवा दी। अब पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर जब हुई तो मैं अपनी कार्रवाई से बहुत ज़्यादा संतुष्ट थी। एसएचओ साहब देवी सिंह है, उन्होंने इसमें निष्पक्ष जांच की और जैसा मैं जो चीज़ ठीक थी वो हो रहा था, वैसा हो रहा था, जैसा बिल्कुल ठीक सटीक बैठ रहा था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि पांवटा की ही कुछ एक पुलिस अधिकारी हैं जिनकी इसके साथ बातचीत है
और इसके कुछ सबूत भी मेरे पास है, वो समय आने पर मैं आप सभी को भी दूंगी। पुलिस के अधिकारियों से इसकी बातचीत होती है और अधिकारी इसको शरण देते हैं और मेरे केस में वो आनाकानी करना शुरू कर देते हैं और पुलिस मेरी सुनवाई नहीं करती है। और एक अधिकारी मुझे दफ्तर में बिठा के बोलते हैं कि तूने FIR दर्ज करवा के गलती की है। मैंने कहा सर मैं FIR वापस नहीं लूँगी, मैं लड़ूंगी मरूंगी लेकिन मैं FIR वापस नहीं लूँगी, क्योंकि जब मैं सच्ची पक्की हूँ, जब मैंने कहीं कुछ इसके खिलाफ कभी भी सोशल मीडिया पर कोई कमेंट नहीं किया, कभी तंग नहीं किया, इसने मुझे क्यों तंग किया। उसके बाद अभी मैं हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो अभी इसी महीने की 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश के DGP, ADGP और SP सिरमौर को मैंने कंप्लेंट की कि पांवटा साहिब के एक अधिकारी हिस्ट्री शीटर, इसको ज़िला सिरमौर की पुलिस ने हिस्ट्री शीटर घोषित किया है क्योंकि इसके ऊपर 15 से ज़्यादा मामले दर्ज है और बहुत सारे मामले महिला थाना ज़िला सिरमौर नाहन में भी दर्ज हैं। वो महिलाएं, वो लड़कियां शायद यहाँ तक नहीं आ सकती, मैं उनकी आवाज़ बन के भी यहाँ पर आई हूँ। तो 3 तारीख को मैंने DGP को इसकी शिकायत की और उसके बाद DGP साहब ने इसमें संज्ञान लिया और इनको भी कहीं ना कोई जानकारी मिली होगी और इनमें खलबली मची। तो इन्होंने खलबली के बाद से क्या होता है कि उसके अगले दिन मेरी जो FIR कॉपी है, एक महिला की FIR कॉपी आप मानिए सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। मेरी FIR कॉपी DSP कार्यालय से या SHO थाने से कैसे लीक हो गई? इन ब्लैकमेलर पत्रकारों के पास, इन हिस्ट्री शीटर्स के पास एक महिला पत्रकार की FIR कैसे पहुंच गई? सबसे बड़ा सवाल पांवटा के जिम्मेदार अधिकारी से मेरा ये है कि उनके पास मेरी FIR कॉपी कैसे पहुंची। और उसके तुरंत अगले दिन मैंने जो है वो DGP को एक और मेल की, ADGP को भी की कि सर मुझे इसमें जांच चाहिए कि मेरी FIR कॉपी कैसे लीक हो जाती है। 3 जून की कॉपी है जो मैंने मेल की है और इसमें मैं सिर्फ हेडलाइन आप सभी के बीच में पढ़ूंगी कि आपराधिक छवि वाले हिस्ट्री शीटर जसवीर सिंह हंस को संरक्षण देने वाले अधिकारी पर उचित कार्रवाई एवं विभागीय जांच हेतु। ये मेरी न्यूज़ लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दिन तो इन्होंने मेरी FIR की कॉपी लीक कर दी और उसकी भी मेरे पास बाकायदा पूरे स्क्रीनशॉट्स हैं, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, खबर लगाते हैं, थोड़ी देर में पैसे लेके डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए मैं भी इन लोगों के साथ थोड़ी सतर्क हो गई हूँ कि इनका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी फंसा सकते हैं, बहुत तेज, बहुत शातिर लोग हैं। तो सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इन्होंने मेरी FIR कॉपी और अक्लमंदी देखिए, शायद इन्होंने पत्रकारिता की कोई पढ़ाई नहीं की है, इन्हें नहीं पता कि किसी महिला से संबंधित कोई सरकारी दस्तावेज, वो भी इतना संवेदनशील, आप सोशल मीडिया पर डाल ही नहीं सकते हैं। शायद इन्होंने पढ़ाई तो नहीं की है, तभी कहते हैं कि स्कूल जाते तो बढ़िया रहता। तो ये क्या करता है, इसका जो साथी है अशोक बहुता, जो अशोका टाइम्स के नाम से एक पोर्टल चलाता है, ये मेरी खबर मुझे भेजता है और हेडलाइन देता है कि पांवटा साहिब में कथित महिला पत्रकार ने करवाया झूठा मुकदमा। ये पूरे सिरमौर में मेरी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, मेरी न्यूज़ लगाते हैं। चलिए, उस टाइम इन्होंने मेरी फ़ोटो को वायरल नहीं किया। अगले दिन आप इनकी हिम्मत देखिए, ये मेरी कल दोपहर करीब 11 बजे की रिपोर्टिंग है, माँ यमुना नदी के किनारे। अभी भी हिमवंती मीडिया पर ये रिपोर्टिंग है, मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने जाती हूँ और इन्होंने वहाँ का मेरा स्क्रीनशॉट मेरे चैनल से मेरा फेस पे हल्का सा ब्लर किया है। ये सत्यमेव जयते, क्योंकि इनकी बहुत सारी फेक ID भी है। मैं चाहती हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये कमेंट भी खुद ही करते हैं, खुद की खबर भी खुद ही लगाते हैं, आरोपी भी खुद ही होते हैं और पीड़ित भी खुद ही बन जाते हैं। तो सत्यमेव जयते शायद कल ही जन्मा है, कोई चैनल है, इसमें मेरी फ़ोटो के साथ मेरी FIR कॉपी और मेरी न्यूज़ लग जाती है, जिसमें पूरे पांवटा साहिब में, पूरे सिरमौर में मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। और रात करीब 11 बजे इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने महिला पत्रकार लिखा, पांवटा में 2-3 महिला पत्रकार हैं, तो लोगों को संदेह था कि मैं हो सकती हूँ या कोई और हो सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लोगों को क्लियर करने के लिए कि हाँ ये प्रीति चौहान ही है, इन्होंने स्टेज एंकर लिखा। क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश के जो मेले होते हैं सरकारी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मैं उसको भी होस्ट करती हूँ और अभी मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि माँ शूलिनी के मंच पर 3 दिन मैं मंच संचालक रही 3 दिन मैं मुख्य मंच संचालक थी। तो इन्होंने स्टेज एंकर लिखा, क्योंकि पूरे सिरमौर में मैं अकेली स्टेज एंकर हूँ। तो इन्होंने लोगों को ये क्लैरिफाई करने के लिए लिखा कि हाँ ये वही लड़की है। तो ये सब इनकी हरकतें हैं और इन लोगों ने बहुत तरीके से मुझे डिफेम करने की कोशिश की। मैं इस मंच से ये कहती हूँ कि अगर प्रीति चौहान
कल को मेरी डेड बॉडी अगर यमुना नदी में मिलती है तो इसके जिम्मेदार ये दोनों होंगे। मैं सच बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हताश होकर के, बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, क्योंकि मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ। काम भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, 9 to 6 जॉब है, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी देखनी है, वो सब चीज़ें, और आपको सोसाइटी को फेस करना है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो अगर आपकी इज्जत के ऊपर आंच आएगी तो आपका रूह कांप जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, पुलिस थाना, महिला थाना नाहन में भी इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास जो सूचनाएं हैं, मैं समय आने पर आप सभी को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगी। जो पौंटा साहिब के नशा माफिया है उनके साथ भी इनके लिंक हैं, पैसों का लेन देन भी है। जब भी उन नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है या कुछ भी होता है तो ये कभी भी उनकी खबरें नहीं लगाते हैं। आप इनके वेब पोर्टल खोल के देखेंगे, नशा माफियाओं के खिलाफ इनकी खबरें बहुत कम होगी। जहाँ इनकी बनती होगी वहाँ क्रशर वालों के खिलाफ इनकी न्यूज़ होगी, जहाँ से कुछ आमदनी होती है। कंपनी वालों के खिलाफ इनकी, कभी कोई आम गरीब लाचार असहाय व्यक्ति के खिलाफ इनकी न्यूज़ कभी नहीं होती है। ना कभी ये ग्राउंड में देखे जाते हैं कि आम जनता की आवाज़ को भी उठाएं, तब मैं इन्हें पत्रकार मानूं। ये सॉ कॉल्ड पत्रकार अपने आप को बताते हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि ये किस किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण मेरे पास नहीं है कि 10 लाख की एक्सटॉर्शन में ये कई दिन पुलिस रिमांड पर भी रही हैं और उसकी अभी जांच भी हो रही है, बहुत बड़े स्तर पर उसकी जांच हो रही है। और पुलिस से भी मेरा, जिला सिरमौर का जो प्रशासन है उनसे भी मेरा सवाल है कि ऐसा क्या डर है इन दोनों पत्रकारों से, प्रशासन को, जो भी आला अधिकारी हैं। इनके पोर्टल्स की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, ना तो इनके घर से कोई सरकारी नौकरी वाला है, ना इनके घर से कोई बहुत बड़े हाई फाई है। इनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। नशा माफियाओं के साथ इनके लिंक्स है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से, सभी एजेंसी से मांग करती हूँ कि इसमें जांच होनी चाहिए और इनके वेब पोर्टल्स की भी जांच होनी चाहिए कि कैसे चल रहे हैं अभी तक। जो लोग अंदर रह के आ गए हैं, जिसको जिला सिरमौर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया, वो कैसे एक पत्रकार बन सकता है? आप मुझे बताइए, कैसे एक पत्रकार बन सकता है? वो कैसे किसी की आवाज़ उठा सकता है? वो खुद ही हिस्ट्री शीटर है, वो खुद ही आरोपी है, वो खुद ही ब्लैकमेलर है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, पैसे ऐंठता है, उसका यही काम है। 15 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है इसके ऊपर। इसके बावजूद भी जिला सिरमौर का जो प्रशासन है शायद इस पर कार्रवाई करने से कतराता है। और इसके मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगी कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने कहा है कि ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, अधिकारी इनसे खास तौर पर सिर्फ इसलिए डरते हैं और इनका मुंह बंद करने के लिए हर महीने इनकी तनख्वाह लगती है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, और मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ, ना तो इस बारे में मेरे परिवार को पता है कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, बहुत हिम्मत करके यहाँ पहुँची हूँ। केवल मेरे जो अपने लोग हैं उन्हें पता था कि मैं शिमला जा रही हूँ। सारी चीज़ों को दरकिनार रखे मैं यहाँ पहुँची हूँ और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी प्राउड डॉटर्स के प्राउड फादर हैं। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इस मामले में जांच करें। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। मैंने अब तक बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारी महिलाओं की आवाज़ उठाई है और बहुत सारे लोगों को न्याय भी बहुत हद तक प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुंची है। मैंने अपने स्तर पर हमेशा ऐसी कोशिश की है कि जो गरीब तबका है, जो असहाय लोग हैं, मैं उनकी आवाज़ बनूं, और वो मैंने किया भी है, वो करती भी रहूँगी। लेकिन आज मैं बहुत हिम्मत करके, क्योंकि ज़िला सिरमौर से बाहर कभी किसी ने इनकी आवाज़ को नहीं उठाया है, पौंटा साहिब में तो कभी भी नहीं, इनके खिलाफ कभी कोई एक शब्द भी नहीं बोलता है। अब मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या होता है, मुझे मारते हैं, मुझे कुचलते हैं, मुझे गाड़ी के नीचे डालते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं जानती। जो भी होगा मेरे साथ, मैं इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी डालती हूँ कि ये उस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे और ये ही जिम्मेदार होंगे। मैं मेंटली अगर परेशान होती हूँ, मैं मेंटली डिप्रेशन में आके कुछ भी कर सकती हूँ, इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ये 2 ब्लैकमेलर होंगे। तो मैं सिर्फ इतना आग्रह करती हूँ, हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को भी मैं ज्ञापन दूंगी इस बारे में कि वो भी कार्रवाई करें। और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को मेरा बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया, और एक बार फिर मैं उनसे भी मिलूंगी। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को प्लीज़
अधिकारियों से तो बिल्कुल दूर रखें और उन अधिकारियों के ऊपर भी जांच हो जो इन्हें शरण देते हैं, जो इनका मुंह बंद करने के लिए इन्हें हर महीने कहीं ना कहीं से तनख्वाह देते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। आपने एफआईआर कब दर्ज करवाई थी पहले? सर मैंने एफआईआर दिसंबर 2024 में दर्ज करवाई थी। क्या था उसका लबोलबाब, क्या था, क्या आरोप क्या थे? सर आरोप ये थे, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किए थे, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी बहन के लिए अब्यूज़ करना, थ्रेटनिंग्स, बहुत कैरेक्टर को लेकर इसने बहुत ज़्यादा लिखा। मेरा और मेरी बहनों का चरित्र हनन किया। हर चौक पे जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये मेरा बांटता है। ये 100 करोड़ पत्रकार मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटता है उसको लेकर के, और मुझे स्टॉक करना, मेरे साथ छेड़खानी करना, कहीं पर भी मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ वहाँ मेरे पीछे आना, मुझे डीमोरलाइज करना कि ये डिप्रेस्ड हो जाए और डिप्रेशन में आके ये अपना काम छोड़ दे, घर भाग जाए, मर जाए, यमुना नदी में कूद जाए। मैं नहीं जानती इसका क्या वो था, लेकिन इसने मुझे बहुत बुरी तरह से तंग किया है। तो मैंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इन सभी धाराओं के तहत एफआईआर हुई है। ताजा आपने डीजीपी से शिकायत की है, उसमें क्या कहा है और किस तरह की कार्रवाई भी उसको होगी? सर मैंने डीजीपी के लिए सबसे पहले तो ये लिखा क्योंकि मुझे जो है वो ये सूचना भी मिली थी अपने कुछ लोगों से कि पांवटा साहिब के जो कुछ अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पुलिस के, कहीं ना कहीं इसके लिंक में है। और ये चीज़ बाकायदा मैंने तब देखी जब उन्हें पुलिस और मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाता है। हिस्ट्री शीटर्स से जब पहले कोई और एसपी थे तो उन्हें ग्रुप से निकाल दिया था, सब जगह से रिमूव कर दिया था, लेकिन अब उन्हें कुछ दिन पहले उन सभी ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो एसपी सिरमौर पूर्व में रहे रमन कुमार मीणा, उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही थी कि पुलिस थाने के चारों तरफ नहीं दिखाई देने चाहिए, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल ये लोग सीना चौड़ा करके सब जगह घूमते हैं। हिस्ट्री शीटर हैं, इन्हें कैसे अलाउ कर दिया? क्या पांवटा साहिब की पुलिस सोई हुई है, इन्हें नहीं दिखाई देता है कि हिस्ट्री शीटर को आप कैसे अलाउड कर रहे हैं? ये तो समाज के लिए एक बहुत ही घातक व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर अलग अलग मुकदमे दर्ज है, महिलाओं से संबंधित, नशे से संबंधित बहुत सारे मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। तो डीजीपी को मैंने इसके लिए लिखा कि उन अधिकारियों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए जो इसका साथ देते हैं, जो इसको संरक्षण देते हैं। उसके बाद आवेश में आकर इन्होंने मेरी खबरें लगानी शुरू कर दी, मेरी एफआईआर कॉपी लीक कर दी, मेरी फोटोज वायरल कर दी। अभी तक आपने रीजन नहीं क्लियर किया है कि आपको क्यों ऐसे पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, मतलब जैसे थ्रेटनिंग आपको बोला आपने एफआईआर, क्यों, मेन कारण? मैम शुरू से ही इसकी नज़र में मैं खटकती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसने टशन मुझसे तब ली जब वैसे तो सब पत्रकारों ने उसकी न्यूज़ लगाई, लेकिन मुझे पर्सनली इसने क्यों टारगेट किया वो उसका जवाब वो दे सकता है। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर वो लिखता है, मैंने कभी भी आज तक इसके कोई कमेंट नहीं किया। मैं कोई रिपोर्टिंग करूंगी उसके नीचे लिख देगा ये 2-2 हज़ार रुपये लेती है। क्या वो कौन होता है मेरे रेट बताने वाला, कि उसको किसने अधिकार दे दिया मेरे चरित्र को ऊपर लिखने का? तो उसने ऐसे ऐसे करते, मैं नहीं जानती कि क्या कारण रहे, लेकिन उसने मुझे मेंटली इतना परेशान, इतना डिप्रेस्ड कर दिया है कि मैं आज यहाँ आने के लिए मजबूर हुई। मैम वो सारे इन कॉपीज में है, आप ये ले सकते हैं। पांवटा पुलिस का जो आपने शिकायत दी थी, पांवटा पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है जो आपने डीजीपी से शिकायत की? सर कुछ अधिकारी बहुत अच्छा काम इसमें कर रहे थे, मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करूँगी। जैसे कि मैंने एसएचओ साहब का नाम लिया, उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी आवाज़ को उन्होंने दबाने की कोशिश की। हालांकि इसमें तो यहाँ तक हुआ कि इस आरोपी के कुछ रिश्तेदार हैं, मुझे मैसेज करके कहते हैं कि तुम इसे माफ़ कर दो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी ये हो। लास्ट में सिर्फ इतना ही करूँगा, दिल से भाई मानती हूँ तो इसे माफ़ कर देना। कई बार इन लोगों ने कोशिश की कि मैं एफआईआर वापस लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे इन लोगों ने मुझे और टारगेट किया, इन्होंने मुझे और ज़्यादा प्रेशराइज किया कि एफआईआर वापस ले, या हार मान ले, ये रो के घर बैठ जाए, ये रिपोर्टिंग ना करे, ये सुसाइड कर ले। इन्होंने मुझे इस लेवल तक डिप्रेशन में ला दिया। लेकिन मैं रोने मरने वाली तो शायद अभी तक नहीं हूँ, बहुत हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ और ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक जिंदा हूँ हमेशा लड़ूंगी। अब आप क्या आप चाहती हैं, डीजीपी से क्या चाह रहे हैं आप? और सरकार और राज्यपाल का भी आपने हवाला दिया, आप क्या चाह रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ
सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि ये पत्रकार कैसे हैं, अभी तक भी कैसे हैं। हिस्ट्री शीटर 15 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, हिस्ट्री शीटर है, नशा माफियाओं के साथ लिंक है, अब तक पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की है? जबकि पुलिस भी ये बात अच्छे से जानती है कि इसके नशा माफियाओं के साथ अच्छे से लिंक है, ये बात पुलिस अच्छे से जानती है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? मैं चाहती हूँ कि इसकी एक एक चीज़ की जांच होनी चाहिए। इसकी जो करोड़ों की संपत्ति है उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे उस पर भी संदेह है कि इसने कैसे करोड़ों की, इसके पास कैसे इसकी प्रॉपर्टी है करोड़ों की। और आपने दूसरा जिक्र किया, हिस्ट्री शीटर को पुलिस और मीडिया के ग्रुप में भी जोड़ा गया। सर ये तकरीबन 7-8 दिन पहले की बात है। ग्रुप में आपको पता है कि पता चल जाता है, तो इन दोनों लोगों को एक साथ पांवटा साहिब के एक जिम्मेदार अधिकारी जोड़ते हैं, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं। मुझे नहीं पता, अब इस बात से कहीं ना कहीं हद तक साबित होता है कि इन दोनों आपस में इनकी बातचीत है, तभी ग्रुप में भी जोड़ा है, और कहीं ना कहीं अधिकारी इन्हें शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो अधिकारी संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस चीज़ से आप सभी लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी, प्लीज़ हिमाचल प्रदेश पुलिस मेरी इस बात पर गौर करे। प्रीति चौहान कल के लिए मरती है, कहीं पर मेरी डेड बॉडी पाई जाती है, उसके जिम्मेदार ये दोनों पत्रकार होंगे और कोई भी नहीं होगा। सर एज सच अभी तक मैंने कहीं पर भी चीज़ मेंशन नहीं की है, लेकिन ये लोग, अब मैं जानती हूँ कि ये लोग जब भी कभी मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा साजिशें रची है। मेरे खिलाफ कभी ये मेरे रूम के बाहर कोई बाइकर्स को भेज देंगे, कभी देखेंगे कि ऑफिस से कितने बजे निकल रही है। ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, और आज मैंने हिम्मत करके जब इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो मुझे पूरा भरोसा है इन पर, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक है कि ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि ये लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस और ध्यान दें और इस मामले पर संज्ञान लें, और इन जैसे जो समाज के लिए बहुत ही घातक लोग हैं, इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, ताकि हम जैसी बेटियाँ, हम जैसी लड़कियां खुलकर समाज में काम कर पाए, बिना किसी के डर के, बिना किसी के प्रेशर के। जैसे आप स्टॉकिंग की बात कर रहे हैं, कोई हमला भी किया है, करवाया किस तरह का? इसने खुद मुझे स्टॉक करके रोका है, जो कि मैंने बाकायदा अपनी एफआईआर में भी सर मेंशन किया है। बहुत डीपली मैं नहीं जाऊंगी, उसकी डिटेल आपको मैं दे दूंगी। तो इसने बहुत बार ऐसी कोशिश की है, और अनाप शनाप लोगों को मेरे पीछे लगा दिया जाता है। थैंक यू सो मच, दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत